अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है। जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। खुल गया अब आपके शहर सिवान में नीलकमल फर्नीचर का विशाल शोरूम जिमी सेल्स के ऊपर। अब मात्र 999 के EMI पर शहरवासियों को मिलेगा एक ही छत के नीचे फर्नीचर के साथ इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, LED TV, लैपटॉप, मोबाइल, RO, बैटरी, इन्वर्टर का विशाल रेंज। संपर्क करें जिमी सेल्स, पुरानी किला मोड़ के पास, बबुनिया रोड, सिवान। सिवान के पपोर स्थित DBM ग्लोबल स्कूल में छात्रों के बीच परीक्षा पर चर्चा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, दिवाकर तिवारी, गणेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष संजय पांडे, पूर्व नगर सभापति अनुराधा गुप्ता, भाजपा नेता मनोज सिंह, भाजयुमो नेता चंद्र विजय प्रकाश उर्फ हैप्पी यादव, भाजपा जिला महामंत्री राजेश श्रीवास्तव के साथ सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को लेकर विद्यालय के चेयरमैन रमेंद्र राय ने बताया कि विगत 7 वर्षों से बालकों के लिए परीक्षा की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आ रहे हैं और इसी क्रम में आज व्यापक रूप से देश के करोड़ों बच्चों के बीच परीक्षा पर चर्चा की जा रही है। परीक्षा के समय बालकों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, अभिभावक और समाज से क्या अपेक्षा रहती है, शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे हैं, जिसको करोड़ों छात्र सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति देश के छात्र व शिक्षकों की श्रद्धा है, जो उनकी बातों से प्रेरित होकर भविष्य में अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास है। ये बालकों के लिए परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री जी विगत 7 वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। इस बार व्यापक रूप से पूरे देश के करोड़ों बच्चों के बीच परीक्षा पर चर्चा हो रही है। बालकों को कहाँ कहाँ परेशानी होती है, अभिभावकों से क्या अपेक्षा रहती है, समाज से क्या अपेक्षा रहती है, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब बातों पर विस्तार से प्रधानमंत्री जी आज चर्चा कर रहे हैं और करोड़ों बालक उसको सुन रहे हैं। चूँकि प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरे देश की श्रद्धा है, बालकों की श्रद्धा है, शिक्षकों की श्रद्धा है, तो उनकी बातों से वो प्रेरित होकर और भविष्य में अच्छा करेंगे, ऐसा विश्वास है। इस स्कूल में कब से हो रहा है ये कार्यक्रम? इस स्कूल में तो इसी वर्ष पहली बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम हुआ है व्यापक पैमाने पर। नहीं तो बाकी कक्षा में बच्चों के बीच चर्चा होती थी, बताया जाता था कि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है, तो उस पर चर्चा होती थी। आज भी जैसे प्रधानाचार्य जी प्रधानमंत्री जी से बच्चों ने प्रश्न पूछा और अनेक प्रश्न पूछे, चाहे वो तनाव की बात हो या हम अधिक अंक कैसे ला सकते हैं इसकी बात हो, सोशल मीडिया का उपयोग कितना करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसकी बात हो, भाषा के एक ही भाषा के को जाने हम या अनेक भाषाओं को जाने, इस पर भी चर्चा हुई और बच्चे ये जानना चाहते थे और सारे प्रश्नों का उत्तर प्रधानमंत्री जी ने बखूबी दिया और वो बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है इससे देश के बालकों का भविष्य निश्चित संवरेगा। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम रमेंद्र राय है, मैं भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक हूँ और इस विद्यालय का चेयरमैन। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उसकी जिज्ञासा ही परीक्षा उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी अमानत है। देश के करोड़ों बच्चों को किसी भी जिज्ञासु को चुप मत जीवन के कीजिए, संदर्भ में जो मार्गदर्शन उसको दिया है, टोक मैं मत समझता हूँ दीजिए, कि निश्चित रूप से उसको सुनिए, आराम से सुनिए। अगर जवाब नहीं आता है तो आप उसको पढ़ने का, देख बेटे तुमने जीवन जीने बहुत का, अच्छी बात कही है उनको अपने जीवन दर्शन का और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूंगा कई तो तरह अन्याय के होगा। आज ऐसा करो, आदरणीय प्रधानमंत्री हम जी से कल मिले। बैठते हैं, कई प्रश्न छात्रों मेरे ने ऐसे भी चैम्बर में आ पूछे जाना, जिससे हम बातें करेंगे। देश के
और मैं भी विभिन्न तुमको समझने विद्यालयों की में पढ़ प्रयास रहे करूंगा। छात्रों को भी ये विचार तुम्हें कहाँ से कई आया? नई सीखें मिली होंगी और मैं भी कोशिश कई करूंगा तकनीक पर आधारित इन प्रश्न बीच भी में छात्रों ने पूछे मैं घर और जाकर इस के स्टडी सहजता और करूंगा। सरलता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी जरा गूगल पे जाऊंगा, इधर उधर जाऊंगा, रखा पूछ और लूंगा बच्चों को समझाया। और फिर मैं तैयार होकर सहज जाऊंगा। ढंग से फिर दूसरे दिन मैं उसको बच्चे पूछूंगा, आज के तुम्हें ये मार्गदर्शन विचार आया से कहाँ से? हुए होंगे, इतना उत्तम विचार इस उम्र में कैसे आया तुम्हें? भारत को इस और विकसित उसको पुचकार तो फिर कहिए, देख सचमुच में ऐसा नहीं है, रियलिटी जो ये कल का है। भारत है वह निश्चित तुम रूप वो से तुरंत स्वीकार। प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है बच्चों के लिए बहुत लाभकारी कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे बच्चे जो मानसिक तनाव आता है, परीक्षा की समस्याएं आती है, अनेक प्रकार की समस्याओं को कैसे मतलब सॉल्व किया जाए, समाधान किया जाए। तो इसमें मोदी जी ने बखूबी बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया और बच्चे काफ़ी अच्छे से ग्रहण भी किए। ये टेक्निकल कहाँ से आपके दिमाग में आया कि ये कराना चाहिए, वो अच्छा होगा, उचित होगा? जैसे कि हमेशा प्रधानमंत्री जी का जो पेंटिंग कंपटीशन भी था इसमें, तो 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पे हुआ तो उसमें भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेंट्स थे और हमने सोचा कि इस कार्यक्रम को कराने से बच्चे हर्षोल्लासित होंगे। अंदर से जो एक डर की भावना होती है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, एक डर, उसको कैसे खत्म किया जाए प्रधानमंत्री ने बखूबी बताया। पिछली बार हम इसको भी सुने थे तो हमने सोचा कि इस बार भी अपने बच्चों के साथ बैठकर देखें, सुने, समझे। बहुत अच्छा लगा। कितने बजे से शुरू हुआ था ये कार्यक्रम? ये हम 11 चलेगा। बजे से शुरू हुआ था, अभी चल ही रहा है। कौन कौन चीफ गेस्ट में यहाँ पे पहुँचे हुए? हमारे चीफ गेस्ट में आदरणीय मंगल जी पांडे हैं, हमारे चेयरमैन सर रमेंद्र राय हैं, दरौदा के विधायक व्यास सिंह जी हैं। और क्या आपके स्कूल की क्या कुछ विशेषताएं हैं? हमारा स्कूल एक वेल डेवलप्ड CBSE स्कूल है। यहाँ मतलब कि शिक्षा ऐसी दी जाती है जो संस्कार के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी शिक्षा कोई नहीं है। जैसे शिक्षा दो तरीके की होती है, एक बिकाऊ शिक्षा है, उससे हम लोग परे हैं, जो एक संस्कार, एक शिक्षा, दोनों को मतलब दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। साइंस और शिक्षा, साइंस और संस्कार दोनों का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है और हमारे बच्चे बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं और पराकाष्ठा की तरफ जाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल? हमारे विद्यालय की अभी गणना तो 470 के आसपास है, लेकिन इस साल और बढ़ेगा। क्या कुछ अपील करेंगे सिवान के जो सारे बच्चों हैं? सिवान के साथ से हमारी ये अपील है कि परीक्षा से संबंधी जो भी बातें हैं उसमें तनाव मुक्त रहे, तनाव न लें और जो लालसा है उनके अंदर कुछ करने की उसको दबाए नहीं, है ना। जैसे बच्चे बहुत सारे दबाव में आकर बहुत अपनी अंदर की जो बातें हैं उसे दबा देते हैं। नहीं, अंदर की जो इच्छा है, जो उन्हें करने की इच्छा है, उस पर काम करें। और जैसे मोदी जी ने बताया कि वर्क हार्डली और हार्डली स्मार्ट वर्क, इन सभी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और मैं शिक्षकों से अपील करूंगा कि कैसे स्मार्ट वर्क किया जाए और हार्ड वर्क कैसे स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो, सभी बच्चों को बताएं। अधिकतर देखा जाता है सुसाइड में आज पेरेंट्स का हाथ होता है, क्योंकि बच्चे कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और बनना चाहते हैं, पेरेंट्स दबाव डालते हैं कि आप ये बनिए, वो बनिए, इस बीच में बच्चे सुसाइड कर दो। वैसे पेरेंट्स को क्या कहेंगे? अभिभावकों से मेरी नम्र निवेदन है कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव न दें और उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा न रखें। हाँ, बच्चों से सहपाठी की तरह व्यवहार करें। जैसे बच्चे 8वीं 9वीं और 10वीं कक्षा में हैं तो उनसे सहपाठी की तरह व्यवहार करें, ज़्यादा उन पर दबाव न दें, ज़्यादा अपेक्षाएं न रखें। हाँ, गलत मार्ग पे जा रहे हैं तो उनसे मतलब मित्रवत व्यवहार करके उसे सुधारने का प्रयास करें। कहाँ पे है आपका स्कूल? ये DBM ग्लोबल स्कूल सिवान पकोर में है मेरा विद्यालय। शुभ नाम बताइए। मेरा शुभ नाम विकास कुमार।